भाई साहब अंग्रेजी में किसी भी चीज में आईएनजी लगाना बेहद आसान होता है। अब जैसे कि गो में आईएनजी लगा दो तो गोइंग हो जाएगा, स्लीप में आईएनजी लगा दो तो स्लीपिंग हो जाएगा, प्ले में आईएनजी लगा दो तो प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो। क्या आपको पता है कि इस आईएनजी की भी अलग अलग मीनिंग होती है, मतलब होते हैं। जैसे सारे देखो प्लेइंग लिखे हैं, लेकिन इनमें से किसी का मतलब खेलना, किसी का खेलता, किसी का खेलने लगा, किसी का खेलने पर, किसी का खेल रहा, किसी का खेलते खेलते। भाई साहब मजेदार चीज है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और बताऊंगा कहां कहां आईएनजी लगती है, तो उसका कब कब कैसे कैसे क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आईएनजी लगाते ही सब बदल जाता है, जिंदगी दुनिया सब तबाह हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मीनिंग बदल जाती है। अब एक एक करके ध्यान से सुनो भाई। देखो सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट देखो, हम हर एक एग्जांपल में प्लेइंग ही लेंगे, एक ही टॉपिक लेंगे, लेकिन समझेंगे इसके आधार पे कि और कैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे प्लेइंग है, आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है खेलना। अब कब होगा खेलना, यानी कब किसी चीज में अगर हम आईएनजी लगाएं तो उसका मतलब खेलना होगा। सो वेरी सिंपल, अगर आप किसी भी आईएनजी फॉर्म के बाद इजेमार है ना, इजेमार या वाजवर पास्ट में अगर होगा, या विल भी लगा देते हैं, विल भी लगा देते हैं। देखिए आईएनजी का फॉर्म बाद, आईएनजी से पहले कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा वरना सीन चेंज हो जाएगा। ठीक बाद अगर आप प्रेजेंट में इजेमार, पास्ट में वाजवर और फ्यूचर में विल भी लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा खेलना। जैसे खेलना आसान है, खेलना आसान है। सो प्लेइंग इज इजी, ये देखिए प्लेइंग इज इजी। बोलना मुश्किल था, बोलना मुश्किल था। खेलना की जगह बोलना, पढ़ना, लड़ना, भागना, लिखना, ये सब आ जाएगा ना वाला। बोलना मुश्किल था। सो स्पीकिंग, स्पीकिंग वाज हार्ड, हार्ड। अंग्रेजी सीखना आसान होगा। लर्निंग इंग्लिश आईएनजी, लर्निंग इंग्लिश विल बी, क्योंकि होगा, विल बी इजी। तो ये हेल्पिंग और ध्यान रखिएगा, अगर शुरू में आप आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद इजेमार, वाजर या विल बी लगाते हैं तो वहां पर आईएनजी फॉर्म का मतलब हो जाएगा ना, ना। अब वो डिपेंड करता है कि प्ले में लगाए तो खेलना, रन में लगाए तो दौड़ना, रीड में लगाए तो पढ़ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आईएनजी फॉर्म का एक और आता है, जैसे यहां भी प्लेइंग लिखा है लेकिन यहां खेलते खेलते। तो आखिर इस आईएनजी फॉर्म का मतलब खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते कब होगा? सिंपल, अगर आईएनजी से पहले आपने वाइल लगा दिया है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म है तब आपका हो जाएगा डबल साउंड। जैसे खेलते खेलते, तो इसी को ले लेते हैं वाइल प्लेइंग, वाइल प्लेइंग। देखिए आईएनजी लग गया ना, ये अलग करते हैं कॉन्सेप्ट, वाइल प्लेइंग। ऐसे ही रोते रोते, वाइल क्राइंग या वीपिंग भी कर सकते हैं, और आप इसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रोते रोते वाइल क्राइंग, वह रोते रोते आया, वह रोते रोते आया। ही केम वाइल क्राइंग, वाइल क्राइंग। सो ये वाइल वाला कॉन्सेप्ट आईएनजी के साथ यहां पर लागू हो गया। डिपेंड करता है, आप इसे अलग अलग टेंसेस में लगा सकते हैं। सो पढ़ते पढ़ते वाइल रीडिंग, सोते सोते वाइल स्लीपिंग, जागते जागते वाइल अवेकिंग, है ना, बोलते बोलते वाइल स्पीकिंग। सो आईएनजी से पहले वाइल लगाने पे आईएनजी का मतलब डबल हो जाता है, करते करते, खेलते खेलते, सोते सोते। नेक्स्ट वाला देखिए, अगला वाला भी आईएनजी है लेकिन फिर से मीनिंग चेंज, खेलता खेलता। अब इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है खाली ता। अगर कोई ऐसी फॉर्म हो, नाचता, सोता, पढ़ता, खेलता, तो वहां क्या करेंगे? वहां भाई बहुत सिंपल है। वहां क्या करना है? वहां आपको आईएनजी के बाद, आईएनजी के फौरन बाद एक नाउन लगा देना है, यानी किसी भी चीज का नाम लिख देना है। जैसे आप नाम लिख देंगे तो इस आईएनजी का मतलब हो जाएगा ता। जैसे जैसे प्लेइंग है, अब इसके बाद एक नाम लिखना पड़ेगा, प्लेइंग बॉय, इसका मतलब हो जाएगा खेलता लड़का, खेलता लड़का। एक और बनाते हैं, नाचता भालू, नाचता भालू। देखिए डांसिंग, डांसिंग, ध्यान से देखेंगे, डांसिंग बेयर, बीईआर, डांसिंग बेयर, नाचता भालू। अब इसी को वाक्य में प्रयोग कर दो, भाई मैंने नाचता भालू देखा वहां पे। सो आई सॉ अ डांसिंग बेयर, आई सॉ अ डांसिंग बेयर।
ऐसे ही उड़ती चिड़िया, फ्लाइंग स्पैरो, है ना, गिरते पत्ते, फॉलिंग लीव्स, है ना, गाता हुआ सिंगर, सिंगिंग सिंगर, ऐसे तैरती हुई मछली, फ्लोटिंग फिश, इस तरह से। तो आईएनजी के बाद अगर आप किसी भी नाउन को रख देते हैं, किसी का नाम, जानवर का, इंसान का, किसी का भी नाम रख देते हैं, तो वहां पे इस आईएनजी का मतलब हो जाएगा खेलता, खाता, पीता, सोता, मरता, उठता, पढ़ता, रोता। ये चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला फिर से आईएनजी है, लेकिन फिर से मीनिंग चेंज। अब आ गया खेलने पर। अब अगर हम ऐसा क्या करें कि आईएनजी में पर लग जाए, बोलने पर, चलने पर, नाचने पर। बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, आपने अपॉन लगाना है और अपॉन के बाद आईएनजी वाली चीज रखनी है, तो इसका मतलब हो जाएगा पर। जैसे खेलने पर, यही बना लेते हैं। सो सिंपल है, पहला वाला है ये, यही बना लेते हैं। अबे भैया पहला वाला कैसे लिखोगे, ढंग से लिखो, पहला वाला है ना, अपॉन प्लेइंग, अपॉन प्लेइंग। इसी तरह से बोलने पर क्या हो जाएगा, अपॉन स्पीकिंग, अपॉन स्पीकिंग। अब आप इस पे बनाइए वाक्य में प्रयोग करके, उसने मुझे बोलने पर बहुत मारा, ही बैट मी अ लॉट, बीट की सेकंड फॉर्म, ही बैट मी अ लॉट अपॉन स्पीकिंग, है ना। यहां पर देखने पर जुर्माना लगता है, देखना मत, नजरें नीची रखना। आप इस तरीके से बना सकते हैं। किसी भी चीज में पर लगाना हो, आईएनजी से पहले अपॉन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला फिर से आईएनजी, लेकिन फिर से मीनिंग चेंज। खेलते हुए, खेलते हुए, जैसे उसने मुझे खेलते हुए देखा, उसने मुझे रोते हुए देखा, मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, है ना। तो यहां पे खेलते हुए, अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है। अगर आपको आईएनजी फॉर्म को इसमें बदलना है, खेलते हुए, पढ़ते हुए, इसमें वैन लगाएंगे सबसे पहले, है ना। वैन लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होगा और उसके बाद इजेमार या वाजवर अगर पास्ट में है, या विल लगाना होगा। थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ध्यान समझेंगे। और उसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, बस, है ना, बस ये लगाएंगे। जैसे उसने मुझे खेलते हुए देखा। अब बड़े ध्यान से देखेंगे इस एग्जांपल को, उसने मुझे खेलते हुए देखा। तो सबसे पहले बनाएंगे उसने मुझे देखा, ये खेलते हुए, रोते हुए, मरते हुए, सड़ते हुए बाद में बनाएंगे। सबसे पहले उसने मुझे देखा, ही सॉ मी। देखिए ये तो सिंपल है, ही सॉ मी, ये हो गया। अब देखिए खेलते हुए से बनाने का तरीका क्या, मैजिक, ये वाला बनाएंगे। अब इसमें से इज लगाए, वाज लगाए, वर, तो ये पास्ट का है, देखा तो वाजवर उठाएंगे, देख रहा है तो इजमार उठाएंगे, पास्ट का तो वाजवर। तो बनाएंगे क्या, सबसे पहले वैन, अब उसके बाद सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, मुझे है तो आई आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। व्हेन आई वाज प्लेइंग, व्हेन आई वाज प्लेइंग, ये देखिए ये हो गया व्हेन आई वाज प्लेइंग। तो इस इतने का मतलब हो गया खेलते हुए। उसने मुझे रोते हुए देखा, ही सॉ मी व्हेन आई वाज क्राइंग। अब आई की जगह मुझे नहीं किसी और को देखा है तो चेंज कर दीजिए, उसने रानी को रोते हुए देखा, व्हेन रानी वाज क्राइंग, है ना। उसने सचिन को खेलते हुए देखा, व्हेन सचिन वाज प्लेइंग। उसने मम्मी को खाना पकाते हुए देखा, व्हेन मम्मी वाज कुकिंग द फूड। अब क्योंकि मैं सारे उसने देखा पास्ट में बना रहा हूं तो सब में वाज लगा रहा हूं। या जैसे वह मुझे खेलते हुए देख रहा है, ही इज वॉचिंग मी व्हेन आई एम प्लेइंग, अब एम में बदल गया। तो वो डिपेंड करता है टेंस के ऊपर कैसा आपने बनाया है। चलिए दोस्तों आगे बनाते हैं। इसी के ऊपर मैं होमवर्क दूंगा लास्ट में, क्योंकि ये सबसे कैड़ा टॉपिक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला है फिर से आईएनजी, वही चीज प्लेइंग जो शुरू से लेना है, लेकिन इस बार मीनिंग चेंज, खेल रहा, है ना। अब ये कैसे होगा, ये सबसे सिंपल है, ये तो बच्चे जानते हैं भाई। अगर आपको रहा जोड़ना है इसमें आईएनजी में, तो क्या करना है आपको, या तो इजेमार लगाना होगा, है ना, या वाजवर लगाना होगा, या विल बी लगाना होगा, विल बी, है ना, विल बी। तो अगर आप इजेमार लगाते हैं तो है हो जाएगा, वाजवर लगाते हैं तो था हो जाएगा, और विल बी लगाते हैं तो होगा हो जाएगा। और इन सब के बाद हमेशा वही आईएनजी लगाएंगे। तो अगर आपको आईएनजी से पहले इनमें से कुछ दिख जाए तो समझ जाइएगा आईएनजी का मतलब है खेल रहा। जैसे वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, ये आईएनजी आ गई, उससे पहले इज आ गया, इन्हीं में से एक है, ये आ गया। तो इसका मतलब खेल रहा, और इसका मतलब है होता है तो खेल रहा है। वाज प्लेइंग, खेल रहा था, विल बी प्लेइंग, खेल रहा होगा। तो आईएनजी के बाद ये चीज अगर आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा खेल रहा। अब है, था, होगा, वो डिपेंड करता भैया कौन सी लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला देखिए,
प्लेइंग फिर से आ गया, वही आईएनजी फॉर्म, वही चीज लगी हुई है, लेकिन खेलता रहा। अब ये मीनिंग चेंज हो गई, खेलता रहा। सो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको आईएनजी को ता रहा में चेंज करना है, पढ़ता रहा, सोता रहा, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको आईएनजी से पहले एक चीज लिखनी है और वो है केप्ट। बस ये लिख दीजिए और इसके बाद आप जो भी आईएनजी लगाएंगे हमेशा उसका मतलब वही रहेगा, ता रहा। जैसे खेलता रहा तो इसको हो जाएंगे केप्ट प्लेइंग, केप्ट प्लेइंग। ऐसे ही सोता रहा तो इसका मतलब हो जाएगा केप्ट स्लीपिंग, केप्ट स्लीपिंग। ठीक है ना। अब इसमें आप सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, वह सोता रहा, ही केप्ट स्लीपिंग। मैं पढ़ता रहा, आई केप्ट रीडिंग। वह नाचता रहा, ही केप्ट डांसिंग। सो भाई जो भी लगाओगे वो तो ठीक है, बट केप्ट के बाद आने वाली हर आईएनजी हमेशा होगी ता रहा, है ना। ता रहा, ये ता रहा। इसके बाद खेल लगाना तो प्ले में आईएनजी, पढ़ता रहा तो रीड में आईएनजी, सोता रहा तो स्लिप में आईएनजी। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा फिर से आईएनजी, फिर वही चीज, लेकिन इस बार खेलने लगा, है ना। तो आईएनजी को ये लगा में कैसे चेंज करें भाई, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, हमेशा आईएनजी से पहले स्टार्टेड लगाना है, बस स्टार्टेड। जैसे ही आप आईएनजी से पहले स्टार्टेड लगा दोगे, उस आईएनजी का मतलब हो जाएगा लगा। जैसे खेलने लगा, ये वाला देखो, स्टार्टेड प्लेइंग, स्टार्टेड प्लेइंग, आईएनजी लग गई है ना, स्टार्टेड प्लेइंग। रोने लगा, दूसरा देखिए, रोने लगा, स्टार्टेड वीपिंग, या क्राइंग भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसी तरीके से लिखने लगा, स्टार्टेड राइटिंग, बोलने लगा, स्टार्टेड स्पीकिंग, चलने लगा, स्टार्टेड वॉकिंग, अलग अलग लगा सकते हो। अब आप इसका वाक्य में प्रयोग कर दो, स्टार्टेड प्लेइंग की जगह वह खेलने लगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग। रोने लगा, स्टार्टेड क्राइंग की जगह वह रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग। ऐसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। अब आपके लिए एक और जरूरी चीज है, और वो क्या है, वो होमवर्क है, जिसका मुझे इंतजार था। अगर आप यहां तक आ गए तो होमवर्क करके जरूर जाना, क्योंकि आप बहुत होनहार हो जो यहां तक वीडियो देख रहे हो। अब मुझे ये देखना है कितने होनहार होमवर्क करते हैं। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये वही है जिस पर मैंने रोक कर कहा था कि थोड़ा हार्ड टॉपिक है। अब आपको ये बनाने इंग्लिश में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कैसे, तो वो टॉपिक फिर से इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए कि वो टॉपिक में कैसे पढ़ाया था मैंने, समझाया था, और फिर इसे इंग्लिश में बनाइए। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं हूं ना, इसके इंग्लिश बनाकर वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिए, मैं आपके कॉमेंट को हार्ट जरूर दूंगा, ठीक है। तो जरूर कीजिएगा ये काम। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरी किताब जो कि आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, और या फिर खरीद सकते हैं मेरा कोर्स जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, आप दोनों खरीद सकते हैं। मेरी किताब Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और ये बहुत अच्छी किताब है, तकरीबन 350 पेजेस की, जिसमें मैंने अपना पूरा ज्ञान ठूस ठूस कर बनाया है। बेसिक और एडवांस दोनों स्टूडेंट्स के लिए किताब परफेक्ट है। और अगर आप सिर्फ बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो मेरा कोर्स आपका इंतजार कर रहा है, जो कि बहुत सस्ता है, और इस पर भी 50% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड SS50 यूज करते हैं। दोनों के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते हैं एक टुच्चा मुच्चा कुच्चा लुच्चा सा लाइक देकर जाना।